हज़रात, आज मैं हक बात बताने जा रहा हूँ, इसलिए कि मेरा चैनल हक की आवाज़ है और इसको आप लोग देखें भी, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करेंगे। मैं उस बात को बताने जा रहा हूँ जो आज मध्य प्रदेश की सरकार ने जो हालत किया है शहजाद हाजी साहब का, कि उसके 20 करोड़ के मकानात को बुलडोज़र से बुलडोज़ कर दिया गया है। ये मकान बुलडोज़ नहीं हुआ है, बल्कि हमारे हिंदुस्तान का संविधान को बुलडोज़ किया गया है। संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है और हिंदुस्तान के सभी लोग खामोश बैठे हुए हैं। ये अधिकार हमको संविधान दिया था और मुख्यमंत्री जी जो मध्य प्रदेश के हैं, उनको किसने ये अधिकार दिया था कि हाजी शहजाद के मकानों को बुलडोज़ कर दिया जाए। अगर वो मुजरिम हैं तो हमारे अंदर संविधान ने न्यायपालिका रखा है। न्यायपालिका में जाइए और उसके जुर्म को साबित कीजिए और उसके जुर्म को बताइए। अगर न्यायपालिका ने ये जुर्म साबित हो गया और न्यायपालिका आपको आदेश दे कि उसके घर को बुलडोज़ कर दिया जाए, तब आपके उसके घर को बुलडोज़ करना चाहिए। नहीं तो आपको कोई हक और अधिकार नहीं बनता है। आज हम खामोश हैं, हमारे दलित भाई खामोश हैं, हमारे ओबीसी भाई खामोश है, एसटी एससी खामोश है। इसलिए खामोश हैं कि वो कमज़ोर तबका के लोग हैं। और जो सरकार आई है, ये संविधान को रोंदने वाली सरकार है, क्योंकि इस सरकार का आज़ादी के दरमियान में कोई हक हिस्सा नहीं था। इन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी थी, इसलिए इन्हें हिंदुस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान ख़राब हो जाए, यहाँ का चैन सुकून ख़राब हो जाए, आपस में लड़ और झगड़ जाए, इसलिए ये हरकत करते हैं। हम तो कहेंगे वहाँ के लोगों से, ख़ास तौर से हमारे ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोगों से, सभी इत्तेफाक राय हो करके उन लोगों के ऊपर जा कर के FIR कीजिए जो हुक्म दिया है, जो अफसर बुलडोज़र लेकर आए हैं और जो ड्राइवर उस बुलडोज़र पर बैठ करके तोड़ रहा है, इन सबों पर FIR किया जाए और न्यायपालिका से अपना इंसाफ मांगा जाए कि अगर संविधान में इस तरह का अगर कोई है कि बगैर किसी जुर्म को साबित किए हुए उसको सज़ा दी जा सकती है, तब तो कोई बात नहीं। अगर न्यायपालिका के अंदर हमारा जुर्म साबित हो जाए तो हमें बुलडोज़ कर दिया जाए। लेकिन जब ये कहा जा रहा है कि इसका मकान अवैध रूप से बना हुआ था, तो ये मकान 5 साल से बन रहा था। क्या 5 साल से मध्य प्रदेश की सरकार, वहाँ के अफसर, वहाँ की प्रशासन, वहाँ की पुलिस क्या ये नहीं देख रही थी? क्या ये नहीं समझ रही थी कि ये जो मकान बन रहा है, इतना खूबसूरत मकान बन रहा है, ये सही जगह पे बन रहा है कि नहीं? ये आदेश लिया है कि नहीं? नगर पालिका से इसका आदेश है कि नहीं? क्या वो नहीं दे? इसका मतलब है कि जानबूझ करके, इसका मतलब है कि सोची समझी साजिश के तहत इस हमारे हाजी शहजाद साहब के मकान को बुलडोज किया गया है। तो हम तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से आग्रह करना चाहता हूं कि जो जहीं हैं, इन बुलडोजर वाली सरकार के अफसरों के ऊपर जो है ना, और वहां के न्यायपालिका के पास जाएं और अपना हक मांगने का काम करें। और न्यायपालिका से हमारी उम्मीद भी है कि न्यायपालिका हमें हक देंगे, हमको इंसाफ देंगे। इसलिए कि अब एक ही ऑप्शन बच गया है हमारे पास, वो न्यायपालिका है, वो हमारी सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के जजों से, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मेरा आग्रह है कि हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, मेरा वतन हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान से हम मोहब्बत करते हैं, हिंदुस्तान से हमने मोहब्बत किया है। अब हमारे मोहब्बत के ऊपर जो ये बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये न्यायपालिका से मेरा आग्रह है कि उन लोगों पर जल्द से जल्द एक्शन लें और इंसाफ देने का काम करें। अगर आप खामोश बैठे रहेंगे तो आज हम पर बुलडोजर चला है, कल हमारे एसटी भाई पर बुलडोजर चलेगा, हमारे माइनॉरिटी भाई पर बुलडोजर चलेगा, हमारे गरीब लोगों पे बुलडोजर चलेगा। इसलिए न्यायपालिका से मेरा आग्रह है कि आप एक्शन में आएँ और अपना पावर दिखाएं। जो संविधान ने आपको पावर दिया है, वो पावर दे करके उन अफसरों पर सख्त से सख्त सजा देने का काम करें और तुरंत उन्हें अरेस्ट करके जेल भेजने का काम करें। इसी बात से हम आप लोगों को कहना चाहते हैं कि मेरी हक की आवाज़ जो यूट्यूब चैनल है, इसे देखें भी, सब्सक्राइब भी करें और शेयर